डायबिटीज क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को भी यही लगता है कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है। सो इज इट ट्रू और नॉट? अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। टाइप 1 जो होती है बेसिकली वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। और टाइप 2 होती है इंसुलिन की ज्यादती की वजह से। जहाँ तक बात है कि क्या मीठे से शुगर होती है, मीठा एक कंपोनेंट है। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कल्प्रेट है, जिसमें रोटी चावल वाली किस्म बहुत ज्यादा शामिल है। लोग ये समझते हैं कि फीकी चाय पी रहे हैं तो साथ रस या पापे कोई भी ऐसी चीज ले रहे होंगे तो समझेंगे उनको लगता है कि उनको लगता है चीनी नहीं आपने डालनी है तो दैट मींस आप सेफ हैं, आप सेफ आपकी प्लेस पे हैं। वो बेसिकली वही रॉन्ग अप्रोच है। लेकिन जो दवाइयां भी आप इस सूरत में ले रहे हैं शुगर को कम करने के लिए, जिस शुगर ने जो आपके ब्लड में जा रही है, दवाइयों ने बेसिकली उसको ठिकाने लगाना है इधर उधर। वो बॉडी में जहां भी जाएगी वो आपको पेचीदगियां पैदा करेगी। अगर वो आपके दिमाग पे इफेक्ट करती है तो फालिज का अटैक हो सकता है, डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी आंखों पे इफेक्ट करती है तो आपकी बिनाई जा सकती है। अगर आपके दिल पे इफेक्ट करती है तो हार्ट का अटैक हो सकता है। और डे बाय डे हार्ट का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दिस रीजन। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आकाशा खान। वेलकम टू अवर हेल्थ आवर सेगमेंट। बहुत से लोग इन चीज़ों को लेके बड़ा परेशान होते हैं। कॉमन इशू है जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज, शुगर। लेकिन हमने अक्सर अपने बुजुर्गों को बहुत सारी दवाइयां खाते हुए देखा होगा, लेकिन आजकल मैं समझती हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मर्ज का शिकार होते जा रहे हैं और दिन ब दिन ओवरऑल इसकी रेशो जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि शुगर को किस तरीके से हम बगैर दवाई खाए भी डील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि हमने दवाई नहीं खानी और अगर खानी भी है तो हमने प्रोलॉन्ग लेकर नहीं चलना। ये फेयर होता है, ये मिथ्स है, फेयर है, या ये क्या मसला है? ये आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन और इसके साथ साथ डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शुगर बेसिकली क्या मर्ज है, इसकी क्या वजह है, और जो लोग बगैर दवाई के इसको ट्रीट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या सिर्फ एक मिथ है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं मैडम? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया आज के पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि डायबिटीज क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को भी यही लगता है कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है। सो इज इट ट्रू और नॉट? मैडम, सबसे पहले जो डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, डायबिटीज़ की वैसे तो 2 टाइप्स होती हैं जो मेजर टाइप्स हैं। इसके अलावा बाकी माइनर टाइप्स होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 की, टाइप 1 अमूमन बहुत यंग लोगों में पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है। अच्छा। और अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाती है। ओके, ठीक और है। वो कोई 10% टोटल डायबिटीज़ का रेशो है। ठीक है। जो मेजर लोगों में पाई जाती है ना वो है टाइप 2 डायबिटीज, और जिसका इस टाइम सुनामी आया हुआ है, जो कि हर तीसरे चौथे शख्स को डायबिटीज हर घर में मौजूद है। और पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम टॉप ट्रेंड कर रहा है इसमें डायबिटीज में, और नंबर 1 है इसमें डायबिटीज में। जैसे बाकी चीजों में नंबर 1 है ना, तो डायबिटीज में भी नंबर 1 जा रहे हैं। तो डायबिटीज बेसिकली होती है कि आपके ब्लड शुगर जो आपके ब्लड में है उसके खास रेंज से ज्यादा हो जाए, तो आपको कुछ अलामात आए या ना आए, तो ब्लड में जब शुगर के लेवल ज्यादा हो जाते हैं तो उससे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। टाइप 1 जो होती है बेसिकली वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। और टाइप 2 होती है इंसुलिन की ज्यादती की वजह से। तो दोनों के इलाज में फिर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेजर अगर मैं रीजंस की बात करूं तो क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से शुगर या डायबिटीज के क्लाइंट्स जो हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक डे मनाया जाता है, और इवन डे बाय डे डायबिटीज की रेशो बढ़ रही है। बिल्कुल। उसकी बेसिकली वजह ये है कि एक तो हमारा जो ट्रीटमेंट जो टारगेट है वो टोटली डिफरेंट है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 इसमें हमारी डाइट पैटर्न बहुत गंदा है। लाइक प्रोसेस फूड का इस्तेमाल है, या जंक फूड्स के अलावा भी इसमें जो हाई शुगर वाली आइटम्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। दूसरा हमारा वॉक एंड एक्सरसाइज नहीं है। थर्ड पे नींद, स्लीप और मेंटल स्ट्रेस, ये चारों कंपोनेंट्स मिला के डायबिटीज को एक तो स्पाइक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हर तीसरा चौथा शख्स डायबिटीज में मुब्तला है। और फिर डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। मैं आगे जाके उसकी भी बात करूंगा कौन कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही है। जहां तक बात है कि क्या मीठे से शुगर होती है,
मीठा एक कंपोनेंट है, ठीक है। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कल्प्रिट हैं, जिसमें रोटी चावल वाली किस्म बहुत ज्यादा शामिल है। हमारे लोग क्या करते हैं लोग जी, नहीं सोचते। लोग ये समझते हैं कि फीकी हाँ, चाय पी रहे हैं एग्जैक्टली तो साथ रस या पापे कोई भी ऐसी चीज ले रहे होंगे बिल्कुल तो बिस्किट समझेंगे उनको लगता है कि उनको लगता है चीनी नहीं आपने डालनी है तो दैट मीन्स आप सेफ हैं, आप सेफ आपकी प्लेस पे हैं। वो बेसिकली वही रॉन्ग अप्रोच है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट जो मुझे लगता है कि मैं लोगों के बहुत ज्यादा सुनती हूँ। ये एक मिथ्स है कि आपने मीठा छोड़ने से आप जो है वो शुगर से बच सकते हैं, बिल्कुल नहीं हालांकि बच सकते। ऐसा नहीं है। लोगों को ये समझ नहीं आती कि बेसिकली शुगर आपकी डाइट में है, आपने डाइट में डाइट है। कंट्रोल करनी है। टाइप 2 डायबिटीज जिसकी मैंने बात की ना कि हम्म 90% यानी कि मेजर टाइप है, हम्म उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। हम हम्म जब हमारे जो खाने में चीजें जो मेजर फैक्टर आते हैं, हम्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम्म, होते हैं, उसमें ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ठीक है फैट्स हैं। ठीक है जो सबसे ज्यादा आपकी इंसुलिन को बढ़ाती है वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लेते हैं, इंसुलिन का काम है कि उसने खुलियों में पहुंचाना है शुगर को। बिल्कुल अब ठीक है खुलियों की एक खास लिमिट है, ठीक है उससे ज्यादा वो अंदर शुगर नहीं डाल सकती। ठीक है वो इंसुलिन उसके मुकाबले यानी कि शुगर को कंपनसेट करने के लिए जो ब्लड में आ चुकी है, इंसुलिन ज्यादा बनती है। ठीक वो है जो इंसुलिन ज्यादा बनती है, खुलिए एक खास टाइम तक तो अंदर शुगर डाल लेते हैं, ठीक लेकिन है एक टाइम आता है वो अंदर से लॉक लगा लेते हैं, या हम्म जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक और है इंसुलिन ज्यादा बनती रहती है। ठीक है जो इंसुलिन इस तरीके से ज्यादा बनती है, हम्म वो जो एक्सेस शुगर होगी जो ब्लड में पड़ी है, उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है जिसकी वजह से लोगों को शुगर तो हो ही रही है, साथ में कोलेस्ट्रॉल के मसले आ रहे वो हैं। भी साथ साथ चलते जा रहे इंसुलिन हैं। बेसिकली फैट फॉर्मिंग हार्मोन है, जो ठीक है फैट को कन्वर्ट, शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल ठीक जिसकी है वजह से फैटी लिवर का तूफान आया फैटी हुआ है। लीवर का इसके बिल्कुल साथ ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल की बुरी हम्म फॉर्म है वो ज्यादा हो जाते हैं, लोगों को हम्म मोटापा आ रहा है। हम्म इसके साथ इवन ब्लड प्रेशर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के के साथ साथ ही कनेक्टेड आ है, रहा है। ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि शुगर का डायग्नोसिस होते साथ ही 3-4 हम्म बीमारियां आ जाती हैं। ये सारी बीमारियों की जो बेस है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसमें यूरिक एसिड भी इसी की वजह से बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोटापा आ रहा है। और खवातीन में पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है वो भी इंसुलिन ट्रू रेजिस्टेंस की वजह से होता बिल्कुल है। ठीक बात ये है। बेसिक क्लस्टर ऑफ डिजीजेज है, और अगर हम एक को फोकस करें तो तो बाकी हम चारों पांचों ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बात करें कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी ज़िक्र किया है कि पहले तो हम सुनते थे कि हमारे कोई बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो शुगर के बिल्कुल ऐसे ही मरीज़ है। हैं। लेकिन अब तो ये यंग लोगों में इवन के आई हैव सीन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें भी ये शुगर जो है वो पाई जाती बड़ा है। क्या अच्छा वजह सवाल, समझते बड़ा हैं अच्छा आप? सवाल किया आप अभी। लाइक ये जो मैंने पहले शुरू में हुँ, टाइप 1 टाइप 2 की बात की ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था आज से कुछ 10-12 साल पहले हुँ, कि टाइप 1 है, 20 ईयर से पहले जो हुँ। आएगी वो टाइप 1 है, 20 साल के बाद जो आएगी वो टाइप 2 है। अच्छा, लेकिन ठीक ये है। कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग हो चुका है। हो चुका है। जितना मोटापे की रेशो बढ़ रही है, जंक फूड इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है, अब टाइप 2 डायबिटीज जो बड़ों वाली हुँ, शुगर थी वो बच्चों में आ गई है। अब मेरे पास 1 वीक बैक एक फैमिली आई दुबई से, हुँ, उन्होंने हुँ, ट्रैवल करके जस्ट मिलने के लिए कि हमारे बच्चों को शुगर हो गई, हम क्या करें। हुँ, तो बच्चे का जो वेट है, हाइट है, उसके मुकाबले में उसकी हाइट में वेट बहुत ज़्यादा है, और उसके हुँ। टेस्ट करवाने पता चलिए टाइप 2 डायबिटीज। बच्चे की उम्र हुँ, क्या है, 12 साल। देखें, लाइक ये बिल्कुल। 12 साल पे पहले डॉक्टर सोचते थे टाइप 1 का कि हुँ, जो कि इंसुलिन की कमी वाली है, ये हुँ, टाइप 2 जो इंसुलिन की ज्यादती वाली ज़्यादती है वाली वो है। बच्चों में आ गई है। और इवन अब 20 इयर्स में ये सारी टाइप 2 आना शुरू हो गई मतलब है। अब कोई इसका वो जैसे स्टैंडर्ड नहीं है कि ये बच्चों में ही है, ये मतलब कि टाइप 1 और टाइप 2 किसी में भी, अब वो मतलब आप तमीज चाइल्ड खत्म हो गई है, हाँ, वो खत्म हो गया वो है, तमीज क्राइटेरिया खत्म हो खत्म गई हो है। गया है। लाइक आपके घर में ये नहीं हो सकता कि आपके वालिद को शुगर है तो बच्चों को नहीं होगी। पेरेंट्स की जो डाइट है वही बच्चों की है, पेरेंट्स को भी शुगर, वो भी मोटे, हुँ। बच्चे भी मोटे, क्योंकि एक ही किचन से सारी आ वो रही है, हाँ, चीज़ें और तो इसका सारी डाइट सोर्स वहां पे पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो खुद से कंट्रोल नहीं, जब पेरेंट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चों को डेफिनेटली भी वही बच्चों पे खिला भी रहे हैं कन्वर्ट होगी। और बच्चों को भी वो चीज़ से नहीं रोक रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है बिल्कुल और ऐसा ही वो है। घर में वो चीज़ बन रही है तो ज़ाहिर-सी बात है। और ये प्रोसेस फूड की जो इंडस्ट्री है, जो कि हुँ, हुँ। बेसिकली ये भी एक तरह से माफिया है, जो हुँ। कि लोगों को प्रमोट करता है, हेल्दी फूड से आपको दूर करते हैं, हुँ। और आपको लाइक बर्गर, पिज़्ज़े, समोसे इसकी तरफ अट्रैक्शन देते हैं, देते और हैं। इनका टेस्ट इस तरह होता है जिससे आपको एडिक्शन हो जाती है। और हुँ। बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस में और लंच में जो उनका लंच होगा उसमें सारी ये जंक सारी फूड ये पाई चीज़ें जाएगी। होती हैं, नगेट्स होती हैं बच्चों के अक्सर जो हैं, वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो छोटे आपने समोसियों की बात की, इस तरह के तो बच्चों के लंच ये होते हैं, वो नहीं होते कि ब्रेड होगी, पराठे हो गए या कोई हेल्दी आप लंच देख लो, बच्चे बिल्कुल, पसंद ही ये करते बच्चे हैं। जंक फूड को लाइक करेंगे, और जिसकी वजह हाँ। से उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज सॉरी की रेशो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइएगा कि ये तो हमने बात कर लिया है कि शुगर बेसिकली है क्या, इसकी क्या टाइप्स हैं, किन लोगों में ज़्यादा होती है।
लेकिन अब बहुत से लोग जैसे, क्योंकि हमारे यंगस्टर जिस तरह के मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो बड़े ज़्यादा पैशनेट हैं, बड़े ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि पूरी लाइफ दवाई ना खाई जाए। बिल्कुल, पूरी लाइफ हम जो है वो इस चीज़ से, दवाइयों से घबराते हैं ना, बिल्कुल ऐसा हम ही तो है। जाते ही नहीं कि हमें सर दर्द भी है और हम उसकी दवाई के लिए बिल्कुल ऐसा एडिक्ट ही हो है। जाएँ, तो हम मसले हमारे अंदर ही हैं। लेकिन बिल्कुल, फिर भी हम चाहते हैं कि हमें उसकी जो है ना वो मेडिसिन ना खानी पड़े। बिल्कुल सही तो कहते हैं। इसके बारे में जो डायबिटीज़ रिवर्सल है, यानी कि बगैर दवाई के क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं? देखिए, जो मैंने टाइप 1 की बात की ना, हुँ, टाइप 1 तो बेसिकली इंसुलिन की कमी की बीमारी है। ठीक उसमें है। तो इंसुलिन लगवानी ही लगवानी है। अच्छा, जो ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से है। ठीक है। आपकी मैंने जैसे शुरू में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली आप हुँ, ज़्यादा बॉडी में डालते हैं, आपकी इंसुलिन ज़्यादा बनती है। ठीक वो है। ज़्यादा बनेगी तो वो बीमारी को बढ़ाएगी और वो हुँ, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ टाइप 2 हो गई हुँ, है, हुँ, चाहे वो दवाइयों पे है, चाहे इंसुलिन पर है और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन है, हुँ। तो टाइप 2 डायबिटीज़ टोटली रिवर्सिबल है। अच्छा, टाइप 2 वाली, हमारी ठीक जो है। जनरेशन को बेसिकली जो पढ़ाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता या डॉक्टर जिस बात पे हुँ, ट्रेन हुँ। नहीं है, वो समझते हैं कि ये क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। एग्ज़ैक्टली। लाइक एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई तो ये फॉरएवर है, ये बढ़ती हाँ, जाएगी, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं लाएगी। होगी, वापस नहीं होगी ये। बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अच्छा। आप अपने लाइफ़स्टाइल को बदलते हैं हुँ, और हुँ। जिसमें मैंने मेजर पार्ट बताया कि आपका डाइट का हुँ, कंपोनेंट है। हुँ, अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं, हुँ। तो टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ टोटली रिवर्सिबल। अच्छा। इवन किसी को अर्ली एज में है, हाँ, लाइक वो टाइप 2 अभी रिसेंटली पता हाँ, चली है, हाँ। शुगर को टेस्ट करने का टेस्ट होता है वो HbA1c होता है। हुँ, आपका चाहे अभी प्री डायबिटीज़ से ऊपर वाली रेंज में है, हुँ, हुँ, चाहे ज़्यादा भी है, तो आप हुँ। उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद प्रॉपर डाइट प्लान। ठीक और है। इस हवाले से जो डाइट प्लान मैं आगे वो भी डिस्कस हाँ, करना हाँ। चाहूँगा, वो हमारा फ़ॉर्मूला बना हुआ है, उसमें हम कहते हैं नो जीपीएस, नो जीपीएस। नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज़, नो शुगर। अच्छा, ठीक है। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लोग ये जानना चाहेंगे कि हम बगैर दवाई के किस तरीके से जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफ़िनिटली, क्योंकि बिल्कुल, जैसे कि हमने ज़िक्र किया कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द टॉपेस्ट जो है वो एक डिसीज़ बिल्कुल कंसीडर्ड ऐसा ही है। जो होती है इन पाकिस्तान। तो डेफ़िनिटली मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम भी बैठे हुए हैं ना, हमें भी हो बिल्कुल सकता है, ऐसा ही हम है। भी उस चीज़ के बिल्कुल लिए हैं, किसी तो को भी हमें हो भी सकता है। प्रिवेंशन करनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बारे में बताइएगा। उसमें मैं डाइट पे भी आता हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि किसी को जब डायबिटीज़ होती है, हुँ, वो हुँ। मेटफॉर्मिन की कमी की वजह से नहीं होती। मेडिसिन जो सबसे स्टार्ट की जाती है ना, वो मेटफॉर्मिन है, जो अच्छा, बेसिक दवाई है। ठीक है, फिर आगे वो बढ़ती-बढ़ती उसकी डोज़ ठीक बढ़ती है। जाती है। तो मेटफॉर्मिन की कमी से नहीं हुई, आपको शुगर हुई थी आपके गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से। हुँ, जब तक आप अपना लाइफ़स्टाइल नहीं बदलेंगे, आपकी शुगर नहीं ठीक होगी। हाँ, अच्छा, अगर आपने 50% अमल किया तो 50% दवाई कम हो जाएगी या दवाई कम अच्छा। इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपना लाइफ़स्टाइल नहीं बदला और आप समझे कि दवाई का मैजिक हो जाए और दवाई आपकी 6 महीने में आप शुगर टोटली ठीक कर दे, तो ऐसा नहीं है। दवाई स्टार्ट होती है 500 से बढ़ती-बढ़ती 2000 मिलीग्राम पे चली जाती है या ठीक है। 2.5 पे चली जाती है। हुँ, और उसके साथ उसकी और बहनें जो दवाइयों की होती हैं वो भी आ जाती हैं। बिल्कुल, और ये एक विज़िट में डॉक्टर के पास जाएँगे, वो एक दवाई देगा, अगली दफ़ा दूसरी ऐड कर देगा। बिल्कुल बढ़ती जाएँगी और ना, मसले तो मेडिसिन आप बढ़ते गए जितनी आपके। लेंगे, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे। हाँ, डायबिटीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है कि शुगर जब ज़्यादा रहती है तो ये अपनी कॉम्प्लिकेशन लाती है। ठीक है। लेकिन जो दवाइयाँ भी आप इस सूरत में ले रहे हैं शुगर को कम करने के लिए, जिस शुगर ने जो आपके ब्लड में जा रही है, दवाइयों हुँ, ने बेसिकली उसको ठिकाने लगाना है इधर-उधर। वो हुँ, बॉडी में जहाँ भी जाएगी, वो आपको पेचीदियाँ पैदा करेगी। अगर वो आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट करती है तो फालिज का अटैक हो सकता है, हुँ, डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट करती है तो आपकी बिनाई जा सकती है। हुँ, अगर आपके दिल पे इफ़ेक्ट करती है तो हार्ट का अटैक हो वेरी सकता है। करती है ये। और डे बाय डे हार्ट का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दिस रीज़न कि हुँ, अब यंग लोगों में भी बिल्कुल। हार्ट अटैक होने की मेजर रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हुँ, जो कि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हर एक दूसरे तीसरे शख्स को कोई ना कोई हार्ट का प्रॉब्लम भी साथ में चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी भी हुँ, किडनी वार्ड में चले जाएँ, तो आपको 90% वो लोग मिलेंगे जिनको शुगर की वजह से किडनी डिज़ीज़ हुई है। इसी तरह लोगों के पाँव कट जाते हैं, एम्पुटेशन हो जाती है, बिल्कुल पाँव लाइक इम्पुटेशन, बिल्कुल, नमनेस होती है, न्यूरोपैथी बिल्कुल। होती है, तो वो भी एक शुगर की पेचीदगी है जो कि आगे जाके हुँ, कॉम्प्लिकेशन बनाती है। हुँ, डाइट की बात करें तो आसान रास्ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल हुँ, चीज़ें जो आपके घर में पड़ी हैं, वही खानी है, सिर्फ मैंने जो 3 चीज़ें स्किप करवाई हैं। ठीक है। उसमें नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज़, नो शुगर, नो हुँ, जीपीएस। ग्रेन से मुराद है कि रोटी हर ठीक। किस्म की, गंदम, चावल, मकई, जौ, तो फिर बाजरा। क्या खाएँ? ये मैडम रोटी नहीं यही बड़ा खानी तो फिर अच्छा क्या सवाल है। खाएँ? ये आपने निकालने हैं, जो मैं मना कर रहा हूँ हुँ, ये चीज़ें बेसिकली निकालनी है। ठीक है। रोटी हर तरह की बंद है।
दूसरे नंबर ग्रेन्स के बाद पोटैटोज, आलू, सब्जी सारी खा सकते हैं सिवाय आलू के। आलू तो बड़े फेवरेट होते हैं सबके, मुझे लगता है फ्राइज कैली की बात कर लो, ये हर चीज में हम बाहर जाते हैं हमें फ्राइज ही चाहिए होती हैं। बस यही तो बीमारी की वजह बनती है। शुगर, किसी भी चीज में जो शुगर एडेड है, वो वैसे डायबिटीज वाले नॉर्मली 90% उस पर अमल कर रहे होते हैं, शुगर तो ले ही नहीं रहे होते। ठीक है। और इसके अलावा ऐड करूंगा इंडस्ट्रियल ऑयल। जो इंडस्ट्रियल ऑयल, आप जो बाजारी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बीमारी का सबब बन रहे हैं, जो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सोजिश पैदा करते हैं, और ये आपकी आगे बीमारी का रिस्क बढ़ाते हैं। ठीक है। अब ये 3 चीजें आपने जब निकाल दी, तो आपका नाश्ता जो होना चाहिए उसमें आप एग्स शामिल कर सकते हैं, अंडे ले लें, 2 से 3 अंडों का आमलेट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां डाल के, पूरा पराठे जितना उसे बना के दही नाश्ते में ले सकते हैं, साथ नट्स ले सकते हैं मुट्ठी भर, उसके साथ चाय, दही, कोई भी चीज लेना चाहें वो चॉइस होगी। तो ये आपका नाश्ता होना चाहिए। जब आप नाश्ते में ब्रेड, रोटी या पराठा खाते हैं, तो बेसिकली आपकी वो शुगर बन जाते हैं अंदर जाके। शुगर ने इंसुलिन को निकालना है, इंसुलिन ने खुलियों में पहुंचा देना है। आपने सपोज 8 बजे नाश्ता किया, 10 बजे आपका लाइक क्रैश हो जाना है, आपको फिर क्रेविंग होनी है कुछ चीज खाने को, दोबारा आप 10-11 बजे कैफे में, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, फिर भूख लग रही है और फिर आपको बिस्किट खा रहे हैं चाय के साथ, वो बिस्किट फिर शुगर बनेंगे, फिर आपको 2 घंटे बाद। प्रोटीन डाइट या फाइबर रिच डाइट लेने का बेनिफिट ये है कि आपका पेट ज्यादा देर भरा रहता है और एनर्जी भी मिलती है। ठीक है। हमारी वैसे ओवरऑल कॉम प्रोटीन डेफिशिएंट है, बिल्कुल, लाइक हम रोटी चावल को सारा कुछ समझते हैं, बेसिकली ये कंपोनेंट निकालने की जरूरत है। तो लंच में लाइक सैलेड का बाउल हो सकता है, उसमें चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं, बारबेक्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, लोबिया का इजाफा किया जा सकता है, और डिनर में इसी तरह जो सालन बना हो, सब्जियां हो, दालें हो, चिकन, बीफ, मटन, वो ले सकते हैं। ये एक जनरल डाइट प्लान मैं बता रहा हूँ, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट इसमें चीजों की वेरिएशन भी लाई जा सकती है, किसी को मॉर्बिड्स को भी देखा जा सकता है कि उसके क्या कोमॉर्बिड्स हैं, कौन सी चीज उससे ज्यादा लेनी है, कौन सी कम लेनी है, लेकिन ये एक जनरल डाइट प्लान है। अगर ये डायबिटीज के पेशेंट फॉलो करते हैं और जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि दवाइयों से भी बच जाएं और शुगर भी रिवर्स कर सके, तो इस प्लान पे अमल करके वो अपनी HbA1c जो शुगर का 3 मंथ्स का टेस्ट है उसको रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या इससे पेट भर जाएगा? क्योंकि मुझे यकीन है कि लोगों के दिमाग में जो है ये सवाल उठ रहा होगा कि इससे तो भाई रोटी के बगैर तो पेट ही नहीं भरना, भूख ही खत्म नहीं होनी। जब तक ये ज़हन से नहीं ना निकलता कि रोटी हमारा पेट भरेगी, रोटी के जैसे मैंने बताया ना कि रोटी हो या रस, पापे, बिस्किट, ये सब शुगर है। बेसिकली बॉडी में जाती है, शुगर बनती है, इंसुलिन इसको खुलियों में पहुंचाती है। शुगर आपकी वो आप जहां आपने खाना खाया था 8 बजे, मैंने जैसे मिसाल दी सुबह की, 2-3 घंटों के बाद अब फिर भूखे हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि वो आपको फिर भूखा कर देते हैं। और शुगर की एडिक्शन बहुत बड़ी एडिक्शन है, लाइक ये हीरोइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है और ये क्रेविंग करवाती है। अगर आप चाहें कि आप आधी रोटी कर लें तो नामुमकिन सा लगता है, आप 2 चम्मच चावल ले लें, ऐसा नहीं है, आपका फिर हाथ रुकता नहीं है, वो फिर आप खाते ही रहते हो। जैसे आपने फ्राइज की बात की, फ्राइज को फिर आप ये तो नहीं है कि आप 2 फ्राइज ले ले, प्लेट हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अब रेजिस्ट कर ले, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, तो फिर वो आपसे रेजिस्टेंस नहीं आती और ये सारी फिर बीमारी का सबब बन रही है। अब एक तरफ आप डायबिटीज को देखते हैं, इतनी हौलनाक बीमारी है, इतने इसके खतरात है, इतनी कॉम्प्लिकेशन है, दूसरी तरफ जो चीजें मैंने बताई ये हर घर में मौजूद है। ये कोई ऐसा डाइट प्लान, ये कोई ऐसा डाइट प्लान नहीं है कि जो आपके अब आप देखते हैं कि दवाइयों के खर्चे अलग, आप डॉक्टर की फीस अलग भरनी है, टेस्ट अलग होने, और कोई पेचीदगी खुदा न खास्ता हो जाती है, जैसे डायलिसिस हो जाता है, हार्ट का मसला हो जाता है, तो आपके अखराजात बढ़ते जाएंगे। तो आप बेसिक अपने लाइफस्टाइल को बदलें, जिसपे अपने डाइट को ठीक करें, वॉक एंड एक्सरसाइज को बढ़ाएं, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करें, नींद का ख्याल रखें, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड करें, जो कि एंजाइटी फैक्टर ऐड करता है, तो जिससे आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और डेफिनेटली मुझे यकीन है कि देखने वालों के लिए बहुत फायदा हुआ होगा और वो इस चीज पे तय हो चुके होंगे कि कड़वा घूंट भर लेना चाहिए। नहीं, पहले ये बुरा लगेगा, पहले ये बुरा लगेगा कि ये डॉक्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक सो कि अगर वो ये फॉलो कर लें तो ये उसमें उनका लॉजिकली सोचा जाए तो ऑब्वियसली आप ठीक बात कर रहे हैं। हमने जैसे बात की ना कि अगर तो जो हमारा ट्रेडिशनल इलाज है उसमें जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, बेसिक मेन कंपोनेंट जो प्रॉब्लम है हमारे डॉक्टर्स का भी एक प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेंड नहीं है न्यूट्रिशन कंपोनेंट में, और जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो अभी तक पुरानी साइंस पढ़ रहे हैं कि कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाले फार्मूले पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना मोटापा ठीक हो रहा है, ना शुगर ठीक हो रही है, बल्कि बीमारियां बढ़ती जा रही है और दवाइयों के
सारी वो सारे चीजें बढ़ते और जा बढ़ते रहे जा रहे हैं, हैं। बिल्कुल एक ठीक ब्रांड है। से दूसरे ब्रांड भी आप शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी शुगर को खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमने थैंक सेशन यू को सो वाइंड मच। अप करना है। श्योर, आपका श्योर। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक़्त हमें थैंक यू दिया और सो मच हमें जी। बहुत ही खूबसूरती से जो है वो इस टॉपिक को आपने कवर किया है डेफ़िनेटली। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसलों से हम इसीलिए ऑक्यूपाइड रहते हैं क्योंकि हम उनकी तरफ उसकी रूट कॉज़ नहीं पकड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम रूट कॉज़ पकड़ लें, हम ये देख लें कि हमारी जो असल वजह, हमारी दूसरी जो मसलों की वजह बन रही है, हम उसको अगर कवर कर लें या उसको डील कर लें, मैनेज कर लें, तो आई थिंक सो कि हम बहुत से मसलों से बच सकती हैं। जो आने वाले वक्त के हमारे मसले होते हैं, हम उनसे बहुत हद तक जो है वो डील कर लेते हैं। सो इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।